रमज़ान का बाबरकत महीना जारी है और इसी मुनासबत से आज हम मौजूद हैं लाहौर के एक ऐसे घर में जहां एक दो नहीं बल्कि 175 बच्चों की परवरिश हो रही है। 4 बच्चों और एक घर से ये सफ़र शुरू होने वाला आज 175 बच्चों और 8 घरों तक फैल चुका है। इन मासूम बच्चों के वालिदैन से आपसे मिलवाते हैं और साथ ही साथ हम बच्चों के साथ गुफ्तगू करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, कुछ वक्त गुजारते हैं। तो मेरे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं अलमरा फाउंडेशन हाउस की चेयरपर्सन सोफिया वड़ाइश और हस्बैंड DIG पंजाब महबूब असलम। अच्छा सोफिया, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, जो अमूमन लोगों को नहीं पता, और आप 175 बच्चों की परवरिश भी कर रही हैं। ये ख्याल कैसे आया, ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया? ये बेसिकली मेरे फादर की लेगेसी है जिसको हम दोनों आगे लेके चल रहे हैं। आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। बेसिकली हम लोग 1995 से हमारे घर से रोज़ाना की बुनियाद पे मेरे वालिद साहब खुद तहज्जुद के टाइम उठते थे, अपने हाथ से लंगर बनाते थे, और जो मज़दूर और ये जो इस तरह का तबका है जो बेघर लोग होते हैं, जो रोड साइड पे सो रहे होते हैं फुटपाथ पे, उनको जाके अपने हाथ से नाश्ता करवाते थे। और उसके बाद 2009 में उनकी डेथ हुई, तो फिर मैंने और महबूब ने ये डिसाइड किया कि हम उनकी लेगेसी को आगे लेके चलेंगे। और 2009 से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे बग़ैर किसी नागे के हमारे घर से रोज़ाना की बुनियाद पे 700-750 लोगों के लिए नाश्ता जाता है। इसके अलावा 70+ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनको हम लोग राशन देते हैं, और कुछ 60+ ऐसे इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ हैं, जैसे कोई बुज़ुर्ग हैं, उनकी दवाई का ख़र्चा, कोई बीमार है उसका, या किसी बच्चे की स्कूल की फ़ीस, तो इस तरह की चीज़ें उनको मंथली स्टाइपेंड, किसी को 10,000, किसी को 15,000। 2 साल पहले एग्जैक्टली 1 रमज़ान को हम लोगों को ये ख़्याल आया कि अल्लाह ताला ने हर तरह से नवाज़ा है, अल्लाह ताला ने हर ज़िंदगी की ज़रूरत पूरी की है, हर किस्म की आसाइश दी है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने माशरे में मुकाम दिया है, अच्छा घर दिया, अच्छी औलाद दी है अल्लाह ताला ने हमें। तो बस यही ख्याल आया हमें कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें, और इस सोसाइटी ने भी जो चीज़ें हमें दी हैं, इतनी इज़्ज़त दी है, इतना सब कुछ दिया, उसको भी हम कुछ पे बैक कर सकें। तो हमने पहला घर 2 साल पहले लिया अपने ही घर के। 4 बच्चे थे जी, 5 बच्चों से हमने स्टार्ट किया, और कैवलरी ग्राउंड में हमारा अपना घर है जहाँ आप बैठे हैं इस वक्त। यहीं पिछली स्ट्रीट में हमने एक और घर लिया, वहाँ पे हमने उन बच्चों को रखा, लाके स्टार्ट किया 5 बच्चों से ये सिलसिला। और 2 साल में आपने 8 घर माशाल्लाह बना लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब नवा भी शुरू करने लगे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, मुझे आपको तो आज देख के मतलब यकीन नहीं आ रहा कि एक पुलिस वाला मेरे सामने बैठा है। एक इमेज बना हुआ ना कि बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, तो बच्चों के साथ अभी आपकी मोहब्बत देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आप एक पुलिस वाले हैं। देखिए, अच्छे बुरे हर जगह पे लोग होते हैं। हम पुलिस वाले आप लोगों में से ही हैं। हम किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, तो अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। और पिछले 1-1.25 साल 1.5 साल में हमने बहुत कोशिश की है कि जो हमारा पुलिस का इम्प्रेशन है हम उसको बहुत बेहतर करें। खिदमत मराकज़ बनाए हैं और इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं जो आवाम की फैसिलिटेशन के लिए। तो इंशाल्लाह ताला पुलिस का जो इमेज है वो भी बेहतर हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह। बच्चों के साथ वक्त गुजारना कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। समटाइम्स पहले होता था जब ये एक्टिविटी नहीं थी तो फिर से कहता था कि ऑफिस में अगर लेट हो गए हैं तो एग्जॉस्ट हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब जब इन बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो अल्लाह ताला एनर्जी देता है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और इनके साथ खेलना, इनको डिफरेंट जगहों पे लेके जाना, इनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो एक बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग आती है, एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ एनर्जी। अच्छा सोफिया, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बच्चे हैं जब आप ये इस घर में आते हैं तो कितनी देर में एक्सेप्ट करने लगते हैं कि ये हमारा एक अपना घर है? देखिए, इस घर का जो माहौल है, इतनी वेलकमिंग किस्म के एनवायरनमेंट है, बाकी तमाम बच्चे इन्हीं के एज फेलोज़ होते हैं, और बच्चा हमेशा अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी जज कर लेता है, और बहुत मासूम होता है, बहुत सेंसिटिव होता है बच्चा। तो जब वो आता है यहाँ पे और वो देखता है कि यहाँ पे मामा भी मिल गई, पापा भी मिल गए, प्यार भी मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, कोई ऐसा नहीं है वहाँ पे जो डांटे या मारे या बदतमीज़ी करे, और बाकी भी उसके एज फेलोज़ होते हैं। बचपन में बच्चों को चाहिए होती है अपनी कंपनी में, और हर फैसिलिटी जो बच्चों को वहाँ मिल रही होती है, खुशियाँ मिल रही होती हैं। ये बच्चे रोज़ाना गेम्स खेलने जाते हैं, हॉकी खेलने जाते हैं, ख्वाजा जुनैद की हॉकी अकेडमी है, रोज़ाना ये 175 बच्चे वहाँ हॉकी खेलने जाते हैं। फिर इनका स्कूल है जहाँ पे ये पढ़ने जाते हैं। हमारी अपनी फाउंडेशन ने एक स्कूल बनाया अलमरा ग्रामर स्कूल के नाम से,
और जिसका स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के किसी भी अच्छे बड़े ग्रामर स्कूल के बराबर रखा है हमने। अच्छा, यहाँ पर सबसे जो बड़ा बच्चा है उसकी एज क्या है और सबसे छोटे बच्चे की एज क्या है? छोटा बच्चा तो हमारा बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने यही क्राइटेरिया रखा था कि बच्चे जो हैं वो 2 साल से 5 साल की उम्र के हम अडॉप्ट करेंगे। बाकी तो ये जब तक इंशाल्लाह कुछ बन नहीं जाते, हमने इनको लेके बहुत से खूबसूरत ख्वाब देखे हैं और इनको हमने डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में बता के, साइकोलॉजिस्ट ने, मैंने डिफरेंट एंगल से इनको वीडियोस दिखा के, इनको स्टोरीज़ के थ्रू के डॉक्टर क्या करता है, इंजीनियर क्या करता है, पायलट क्या करता है, आर्मी ऑफिसर क्या करता है, सो दैट जिस बच्चे ने जो इंटरेस्ट बताया अपना, तो उसमें हमने उसकी यूनिफॉर्म में पिक्चर बनाई और उस घर के वॉल पे लगा दी। अब हर घर में तकरीबन 20 से 22 बच्चे होते हैं, तो उस वॉल के ऊपर उन 20 से 22 बच्चों की तस्वीर लगी होती है उस यूनिफॉर्म में जो बनना चाहते हैं, ताकि डेली बेसिस पे वो जब उठे तो उनकी वो मोटिवेशन मिले, बिल्कुल, कि हमने ये कम से कम बनना है। तो फिर अब जो है मैक्सिमम बड़ा बच्चा जो हमारे पास है इस वक्त वो 10 साल की उम्र का है और जो छोटा है वो 2 सवा 2 साल का। अच्छा, मुझे बस आप ये बताएं, जो हमें देख रहे हैं, एक माँ और फिर बच्चों को आप कोई एक मैसेज देना चाहें। माँ अल्लाह ताला ने ऐसा एक रुतबा बनाया है जिसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है, तो फिर थोड़ी सी जिम्मेदारी भी माँ पे आती है कि माँ की गोद को पहली दरसगाह कहा गया। यस। तो आप अपने बच्चे की तरबियत अपनी गोद में कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे इंसान बने, तो आप उनकी तरबियत ऐसी करें। आप उनको बताएं कि आपने बड़े होके बहनों की इज़्ज़त कैसे करनी है। आप बेटियों को बताएं कि आपने बड़े होकर बैलेंस से अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके चलना है। आप जब बचपन से ही अपनी गोद से ही बच्चे को अच्छी तरबियत देंगे ना, तो आप देखिएगा कि पूरा मुआशरा जो है ना हमारा, वो इस तरह संवरेगा कि जैसे इससे संवरने का हक़ है। बहुत ज़बरदस्त। सर, आपको एक मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवासत से अवाम से अपील करना चाहूँगा कि हमें 2 जगहों पे ज़मीन मिल चुकी है। अभी ये सारे घर, नवा घर अभी इंशाल्लाह ताला हम शुरू करने वाले हैं। ये सारे रेंटेड हाउसेस हैं। हमें 2 जगहों पे जगह मिल चुकी है। 2 हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने हमें जगह डोनेट की है। वहाँ पे हम इन बच्चों के लिए कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं और इन बच्चों के, अभी तो ये रेंटेड हाउसेस हैं, लेकिन हम इन बच्चों के अपने घर बनाना चाह रहे हैं जो वाकई इनके अपने ज़ाती घर होंगे। सर, इसमें कोई गवर्नमेंट का भी कोई है रोल? आप लोगों की डोनेशन? हमने अभी तक, गवर्नमेंट लोग हेल्प लेते हैं, गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं, लेकिन हमने गवर्नमेंट से अभी तक कोई हेल्प नहीं ली किसी किस्म की।